केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनना तय है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनना तय है। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में महाविनाश सनातन धर्म पर छा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और उन बच्चों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लायक बनाओ। आज हमारे साथ हैं हिंदू जन जागरण को लेकर के तूफानी दौरा करने वाले यति नरसिम्हानंद जी महाराज। इनसे जानेंगे कि क्या ऐसा रहा, क्या ऐसा कारण रहा जो ये हिंदू जन जागरण के क्षेत्र में उतरे और इतने व्यापक पैमाने पर कि आज जिधर देखिए सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर अखबारों में यही छाए हैं। कारण क्या रहा जो ये हिंदू जन जागरण के लिए मैदान में उतरे? महाराज जी, क्या कारण था ऐसा जिसके कारण आप आए? मुझे जो जानकारी है आप मॉस्को में इंजीनियर थे, तो कैसे आप इस क्षेत्र में कैसे आने का मन बना? देखिए, मैं जब इंजीनियरिंग करके वापस आया तो मैं सामाजिक जीवन में जाना चाहता था उसी समय, लेकिन मुझे इस्लाम के जिहाद के बारे में पता चला कि वो जिहाद भी कोई चीज होती है। देखिए, दुर्भाग्य हम हिंदुओं का है कि हमें ना तो कोई हमारा धर्मगुरु बताता है कि जिहाद क्या है, इस्लाम क्या है, ना हमारे परिवारों में शिक्षा मिलती है। एक बार मुझे एक लड़की, मासूम लड़की से ये पता चला, एक लड़की थी, उसकी एक मुसलमान लड़की दोस्त थी। उस मुसलमान लड़की ने अपने भाई से उसकी मित्रता करवा दी मुसलमान से, हिंदू लड़की की। और उसके बाद जो उस लड़की का शोषण हुआ, मुझे उस लड़की ने जब ये कहानी बताई, पता नहीं उसके मन में क्या था, मुझे बहुत झटका लगा कि ऐसा भी कहीं हो सकता है, इतना अमानवीय है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं आया कि भाई चलो ये ऐसी कह रही है, गंदी लड़की है, ऐसी कह रही है। बाद में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब उस लड़की ने आत्महत्या कर ली तो मैंने इस्लाम को समझने का प्रयास किया कि भाई ये चीज क्या है। और जब मैंने इस्लाम को समझने का प्रयास किया, सबसे पहले मैंने कुरान पढ़ी, फिर इस्लाम का इतिहास पढ़ा। उसके बाद उसकी सच्चाई को जानने के लिए मैं मदरसों में गया, मस्जिदों में गया। और जब मैं मस्जिदों में, मदरसों में कई साल तक खाक छानता रहा, तब मुझे पता चला कि दुनिया में इस्लाम है क्या। इस्लाम की ये कसम है उनकी कि वो दुनिया में किसी भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काफिर मतलब नॉन मुस्लिम को। और जब मैं इस बात को जान गया तो मैंने प्रयास किया कि अब मैं हर हिंदू को नहीं बल्कि दुनिया के हर काफिर को ये बात बताऊं कि मुसलमान दुनिया में किसी को भी जिंदा छोड़ने वाले नहीं है। अब मैं इसी बात को बताता हुआ सारे में घूम रहा हूं। ये आपका जो मंदिर है उस पर एक बोर्ड आपके द्वारा लगाया गया, तो ये बोर्ड लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी? बड़ा चर्चित मामला हुआ था, तो कुछ लोग अभी भी शंका में है कि क्या मामला था, महाराज जी ने ऐसा क्यों किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ। देखिए, हमारे मंदिरों में मुसलमान आएंगे क्यों? ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मंदिर में बोर्ड है। भारत के हर हिंदू मंदिर में ये बोर्ड होना चाहिए, हर हिंदू के घर में ये बोर्ड होना चाहिए, हर हिंदू के घर में ये बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि मुसलमान जो आपके घर में आते हैं वो किसी आपकी सेवा करने के लिए नहीं आते, वो आपके घर की औरतों को गंदा करने का प्रयास करने के लिए हिंदुओं के घरों में आते हैं। वो हमारे मंदिर को भी अपना शिकारगाह समझते हैं, इसलिए मंदिरों में जाते हैं। भाई, मंदिरों में वो पूजा करने थोड़े जाते हैं, मंदिरों में किसी आस्था के भाव से थोड़े जाते हैं। और मंदिर कोई पर्यटन स्थल तो है नहीं कि वहां कोई घूमने के लिए जाएगा। मंदिर हमारी पूजा की जगह है, वहां वो लोग जाएंगे जिनकी मंदिरों में श्रद्धा हो। मंदिरों में उनकी श्रद्धा है नहीं। 5 बार जो है वो उठ के पिछवाड़ा उठा के बोलते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ये एक तरह की शपथ है कि दुनिया में हम अल्लाह जो मोहम्मद जिसका रसूल था उसके सिवा किसी को छोड़ेंगे नहीं। 5 बार वो हमारे मंदिरों को तोड़ने की कसम रोज खाते हैं। क्या करना है उन्हें हमारे मंदिरों में जाके? ये काम बताओ ना कि उनका मंदिरों में काम क्या है। हमारा बताओ, कितने लड़के उनकी मस्जिदों में जा रहे हैं? तो उनका मंदिरों में काम क्या? ये हर मंदिर में होना चाहिए। ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक मंदिर में है तो लोगों की नजर में आ रहा है। अगर ये हर मंदिर में ये बोर्ड होता तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। हर मंदिर में भी और हर घर में भी किसी भी व्यक्ति को अपने घर में मुसलमान को घुसने नहीं देना चाहिए। कुछ भी हो, मुसलमान उसका कितना पक्का दोस्त हो, कितना करीबी हो, मुसलमान को अपने घर में घुसने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मुसलमान उसके घर में जाते ही गंदी निगाह जो है उसकी बहन बेटियों पर डालेगा। क्या ऐसा सभी मुस्लिमों के लिए आप सोचते? सभी मुस्लिमों के लिए, क्योंकि मुसलमान, अभी मैं मोहम्मद की पूरी कहानी बता दूंगा तो फिर हो सके पुलिस आप पे भी और मेरे पे दोनों पर आंसू का लगा दे। लेकिन मेरी पुरानी वीडियो डाल लो, जो मोहम्मद को फॉलो करेगा वो यही करेगा। अभी आपने कहा 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री, तो हिंदू बने या मुस्लिम? अपने यहाँ तो राष्ट्रपति भी मुस्लिम रह चुके हैं, तब तो कोई खतरा नहीं हुआ। राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम मुसलमान रहा है ना, तो पाकिस्तान का बम अब्दुल कलाम ने बनाया है। ये जांच का बहुत बड़ा विषय है, लेकिन भारत में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अब्दुल कलाम पे उंगली भी उठा सके। जांच की तो आप बात छोड़ दो। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने में बहुत अंतर है।
राष्ट्रपति केवल एक दिखाने की पोस्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है संपूर्ण कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनाना, ये जिहादी हिंदुओं के घरों में घुस घुस के हिंदुओं की औरतों का बलात्कार करेंगे और हिंदुओं का कत्ल करेंगे, क्योंकि ये उनकी कुरान में लिखा हुआ है भाई, ये उनकी कुरान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये होना है इस देश में नहीं। जैसे अभी आपने कहा 2029 में, तो इसमें कोई दावा है कि आपका इसको नहीं? सही है। देखिए 10 साल से छोटे बच्चे, उनमें अब हिंदुओं से 1.5 गुना हो चुके हैं। योगी और मोदी की सरकार है और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आई, आपके संत समाज ने भी बहुत आशीर्वाद दिया। तो आज भी योगी के साथ हैं। तो फिर क्या ऐसी जो आप ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई कि 2029 में, या आप कहां से हिंदू को खतरे में देखते हैं? देखिए मैं खतरे में नहीं देख रहा हूं हिंदू को, हिंदू खतरे में है। हिंदू को मैं खतरे में नहीं देख रहा हूं, हिंदू खतरे में है। इसमें कितने लोग हैं, इनसे पूछ लो किसी के अगर एक के बाद दूसरा बेटा हो, बहुत मुश्किल है। और मुसलमानों के किसी के घर में चले जाओ, अगर 5-6 से कम बेटे हों तो मैं नाम बदल दूंगा। वो अपने घरों में बेटे केवल हमारे कत्ल के लिए कर रहे हैं, केवल हमारा कत्ल कर। उनका कोई उद्देश्य, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सरकार भीख ना दे तो उनके बच्चे ना पले, लेकिन फिर भी बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें एक दिन लोकतंत्र पर कब्जा करना है, और लोकतंत्र पर कब्जा करने के बाद उनके जो कुरान में लिखा हुआ है वो उसे पूरा करके दिखाएंगे। आप लोकतंत्र की बात करते हैं और बच्चे पैदा करने पर बढ़ावा देते हैं। आपका कहना है खूब सारे बच्चे पैदा करो, तो कहाँ से? ये तो सरकार का विरोध हुआ ना। ये सरकार का विरोध कैसे हुआ? ये देश तभी तक लोकतांत्रिक है जब तक ये हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन ये देश लोकतांत्रिक, जिस दिन ये देश हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा ना लोकतांत्रिक रहेगा, ना धर्मनिरपेक्ष रहेगा। दुनिया में जहां भी मुसलमान बढ़ गए, एक देश दिखा दो जो लोकतांत्रिक हो और धर्मनिरपेक्ष हो, और जहां उन्होंने दूसरों को जिंदा जोड़ा हो। पहले वो हमारा कत्ल करेंगे और बाद में आपस में लड़ेंगे, उनका काम लड़ना है, वो लड़ते रहेंगे। एक और जरूरी सवाल है, हिंदुत्व पर बात हो रही है, तो जैसे जब सूबे में योगी की सरकार आई थी, तो उसके पहले एक गाय को अगर खरोच तक आ जाती थी तो तमाम सारे आंदोलन होते थे, विहिप से लेकर बजरंग दल तक थाने का घेराव करना, ये करना। आज गोवंश सड़कों पर भटक रहे हैं, गौशालाएं बनी हैं, लेकिन गौशालाओं में भी गायें मर रही हैं। तो इस पर आप कहां से देखेंगे कि जिस सरकार को आशीर्वाद दिया, अब वो सरकार अपने वादों पर खरे नहीं उतर रही? देखिए ये तो हिंदू संगठन वालों से पूछो कि वो कर क्या रहे हैं। फिर हिंदुत्व की बात आप भी करते हैं, आपकी राय लेना चाहिए। मैं हिंदुत्व की बात बिल्कुल नहीं करता, मैं केवल इस्लाम के जिहाद की बात करता हूँ। मैं केवल इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए निकला हूँ, इस्लाम के जिहाद के बारे में बताने वाला हूँ। ये हिंदुत्व की जो चर्चा है कि मंदिरों में क्या हो रहा है, मंदिर में फैज ने मिट्टी डाल दी, इसने वो कर दिया, गाय, ये हिंदू संगठन वालों से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कोई सरकार उनका बना, देखिए ये सरकार गौरक्षकों ने बनवाई। मैं ये मानता हूं कि ये सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, वो गौरक्षकों ने बनवाई। और अगर गाय की अब इतनी दुर्दशा, तो ये गौरक्षक कर क्या रहे हैं? वो क्यों नहीं पूछ रहे मोदी जी योगी जी से? तो ये सवाल का जवाब उनसे पूछो ना, मुझसे पूछ के क्या मिलेगा? आपकी राय ले। मेरी राय ये है कि लोगों को धर्म के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो गौरक्षक थे उन्हें गौरक्षक ही बने रहना था, जो धर्म रक्षक थे उन्हें धर्म रक्षक ही बने रहना था, जो थे उन्हें वही बने रहना था। अगर उन्होंने सत्ता पाके धर्म से गद्दारी की तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, और गाय की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गाय माता है हमारी। आज आपकी मुलाकात भद्री नरेश महाराज उदय प्रताप सिंह जी से हुई, कैसी भेंट रही, किन विषयों पर चर्चा हुई? देखिए जो मैंने आपसे यहाँ बताया वही मैंने उनसे कहा। महाराज जी पूर्णतः मेरी बातों से सहमत थे, और मैं समझता हूँ कि महाराज जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और हम लोग मिलते रहेंगे। महाराज जी से कुछ और भी गंभीर चर्चाएं हुई हैं, वो चर्चाएं चलती रहेंगी। मैंने उन्हें विश्व धर्म संसद के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया है, और देखिए चलता रहेगा ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।